होते ही 3 राज्यों ने काटा खूब बवाल। सीए कानून लागू करने से 3 राज्यों का इनकार। विरोध में उतरी ममता स्टालिन वामपंथी सरकार। क्या मोदी का कानून रोक पाएंगी राज्यों की सरकार? जिस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर मुसलमानों ने जबरदस्त बवाल काटा था, उस कानून को मोदी सरकार ने 11 मार्च को पूरे देश में आखिरकार लागू कर ही दिया। इस कानून के लागू होने के बाद शाहीन बाग तो शांत है, लेकिन देश के 3 राज्यों की सरकार सीए कानून के खिलाफ मैदान में उतर गई है और ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेंगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार का कानून लागू करने का दम इन राज्य सरकारों में है या फिर उनके पास और क्या विकल्प है जिससे सीए कानून को अपने राज्य में लागू होने से रोक सके। सीए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीए को लागू कर गृह मंत्री अमित शाह ने देश से किया वादा निभाते हुए सीए लागू कर दिया, वो भी ऐसे समय में जब एक तरफ जहां देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रमजान का महीना चल रहा है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां सीए लागू होने की टाइमिंग पर सवाल उठा रही हैं, तो वहीं 3 राज्यों की सरकारें इस कदर विरोध पर उतर आई हैं कि अपने राज्यों में सीए लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तो कहा है सीए विभाजनकारी कानून है और इसे तमिलनाडु में लागू नहीं किया जाएगा, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, हमारी सरकार ने बार बार कहा है कि सीए केरल में लागू नहीं किया जाएगा। ये मुस्लिम अल्पसंख्यकों को 2ym दर्जे का नागरिक मानता है। सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी इस कानून के खिलाफ पूरा केरल एकजुट होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर कहा कि सीए का सीधा संबंध एनआरसी से है, ये मत भूलिए। हम बंगाल में किसी भी सूरत में एनआरसी डिटेंशन कैंप बनाने की अनुमति नहीं देंगे और न ही यहाँ किसी को भी लोगों के अधिकार छीनने की इजाजत देंगे। इसके लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। बंगाल, केरल हो या फिर तमिलनाडु, तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीए कानून के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है और किसी भी कीमत पर अपने राज्यों में सीए लागू नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन राज्यों के पास मोदी सरकार का कानून रोकने की संवैधानिक ताकत है? सीए लागू होने से नहीं रोक पाएंगे राज्य। देश का संविधान कहता है कि राज्य सरकारों को सीए लागू करना ही होगा, क्योंकि इसे संसद से पारित किया गया है और नागरिकता का मामला संघ सूची में आता है। अनुच्छेद 246 में संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वर्गीकरण किया गया है। इसमें 3 स्तरों पर कानून निर्माण शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में रक्षा, रेलवे, विदेश मामले, बैंकिंग, जनगणना और नागरिकता जैसे मामले आते हैं। राज्य सूची में भूमि, शराब, पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई और कृषि जैसे मामले आते हैं, जबकि समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण जैसे मामले शामिल हैं। यानी संविधान के मुताबिक राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं है कि वो केंद्र सरकार के कानून को अपने राज्यों में लागू होने से रोक पाएं। अगर केंद्र सरकार किसी विषय पर कानून बना लेती है तो राज्य सरकारें उसे मानने के लिए बाध्य होंगी। केंद्र सरकार की सूची से जुड़े विषयों पर फैसले लेने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है। ऐसे उनके पास बस एक ही विकल्प बचा है। राज्यों को अगर लग रहा है कि सीए से नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट कानून पर स्टे लगाती है या फिर केंद्र सरकार को कोई निर्देश देती है तो उस स्थिति में मामला अलग हो सकता है। बहरहाल राज्य सरकारों को भी अच्छी तरह से पता है कि उनके पास सीए कानून लागू होने से रोकने की ताकत नहीं है। इसके बावजूद जिस तरह से सीए लागू करने से राज्य सरकारें इनकार कर रही हैं, उनकी इस रणनीति पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।